पाकिस्तानी का इंडियन बॉर्डर पे जाके सलाम। जिप, जिप, जिप। नहीं, तरतीब के साथ। मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि सक्खर मेरा अपना सिटी जो है वो इंडिया के इतने करीब है। मेरे गिने चुने चंद दोस्तों में से अब्दुल अजीज ने मुझे थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताया। वो बात अलग है कि मैं हिस्ट्री से थोड़ा सा भागता हूँ, लेकिन ये सफर इंटरेस्टिंग होने वाला है इतना मुझे अंदाजा नहीं था। सफर हमारा शुरू हुआ सक्खर से अरोड़ की तरफ। वेट, मैं तो ये बताना भूल ही गया कि सक्खर से अरोड़ जाते हुए बीच में आता है रोड़ी, जहाँ पे हमने रुक के फ्रूट लिया ताकि पेट पूजा भी तो करनी है, और फिर बकिया सफर का आगाज शुरू कर दिया। सफर के दौरान मुझे एक चीज ने बहुत मुतासिर किया। हमारे उल्टे हाथ पे रेगिस्तान, पत्थर, पहाड़, और सीधे हाथ पे हरियाली। मेरे बाकी दोस्त तो आगे निकल गए, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। एक मुंद चरिया है बीजा रात ठरिया है एड़े में अचण तुझो एड़े में अचण तुझो भागन जी भरिया है। काफ़ी वक्त के बाद मुझे ग्रीनरी नज़र आई तो बाइक रोक दी। जाहिद वहाँ खड़ा हुआ है मेरा दोस्त, और मैंने कहा कि थोड़ा सा ग्रीनरी का नज़ारा चेक कर लें। इसी तरह हमारा सफ़र जारी रहा और चलते चलते हम लोग उस मकाम पे पहुंचे जिसको बाबुल इस्लाम कहा जाता है। मांदी चौथी मारवी ओ तो जो अलग आहे पूरा सब कॉन्टिनेंट जो है जिसमें ईरान, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान और इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब की बात बताई गई कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो इस्लाम का जो स्टार्ट हुआ था, मतलब कहते हैं ना बाबुल इस्लाम, मतलब जो गेट था वो यही है, मोहम्मद बिन कासिम का मॉस्क है। बर्रे सगीर में इस्लाम की शुरुआत का दरवाज़ा मोहम्मद बिन कासिम मॉस्क। मंजिल के हम करीब थे। मंजिल वो जो एरिया हमें बताया गया था कि वहाँ से इंडिया का एक शहर जो है करीब पड़ता है। मंजिल पे पहुंचने से पहले एक कालका देवी का मंदिर आया, जिसके बारे में हमने ये सुना था कि यहाँ से एक सुरंग जाती है जो कि इंडिया की तरफ लेके जाती है। रिलीजन के हिसाब से जूते उतारने थे, लेकिन एक्साइटमेंट में मैं मोजे ही डिफरेंट पहन के आ गया था, तो एम्बेरसमेंट तो अब हो रही है क्योंकि आप लोग देख रहे हैं। कालका देवी के गार के अंदर जो सुरंग निकलती है, उस गार के ही अंदर हमें वीडियो बनाने से मना कर दिया गया था, लेकिन चुपके से थोड़ी सी वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही थी। बात तो मानने वाली है। मेरे ये वो दोस्त हैं जो कि मेरी वीडियो के लिए ना सर्दी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना प्लेस देखते हैं। बस कहते हैं कि यार फराज सरवर के साथ चलेंगे और एंजॉयमेंट हो जाएगी। तो आई रियली अप्रिशिएट दीज काइंड ऑफ फ्रेंड्स। वैसे पैसे दिए गए थे ये बात बोलने के लिए। चलते चलते मंजिल करीब आती जा रही थी और हम उस पॉइंट पे पहुंचने वाले थे जहाँ पे इंडिया का एक शहर मिलता है, लेकिन हमारा रास्ता रोक दिया। आपको पता है फराज सरवर को शेर से भी डर नहीं लगता है, लेकिन चलो जी, जैसे तैसे करके हम लोग उस शेरनुमा जानवर से निकल के आ गए। और ये वो पहाड़ी थी जहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि
हमने इस पे क्लाइंब करना था, लेकिन अभी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो वहीं पे ही थोड़ी देर के लिए बैठ गए। कहा यह जाता है कि आप इस पहाड़ी पे जब चढ़ेंगे और जंगलात की तरफ जब देखेंगे तो आपकी जो निगाह है वो जाएगी इंडिया के एक शहर जैसलमेर की जानिब। यकीन नहीं आता ना, मुझे भी नहीं आता, गूगल मैप खोल के देख लो। यहाँ के नज़ारे और फीलिंग्स कुछ अलग ही थी, खुद ही देख लो। देखें आप, अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में हमें भूल चुके हैं। यार एक चीज़ आपने अगर मेरा शेर का सामना वीडियो देखी है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि फिर से शेर का सामना करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये बताया गया है कि हमारे पीछे की साइड पे जो है इंडिया कौन सा शहर, जैसलमेर जैसलमेर है पीछे। इंडिया का शहर जो है राजस्थान से जिसका लिंक बनता है, आई थिंक राजस्थान के अंदर ही आता है। तो इंडिया वालों कैसे हो आप, मैं आपके बिल्कुल करीब आ चुका हूँ। तो जो वहाँ पे इंडिया में बैठ के देख रहे हो ना, आ जाओ इस तरफ। चलो जी, इंजॉयमेंट और तफरी अपनी जगह, बाकी ये है कि मैंने सोचा कि चलो यहाँ से आवाज़ लगा के देखते हैं कि शायद कोई इंडिया से हमारी आवाज़ या पुकार या सलाम सुन ले। अस्सलाम वालेकुम इंडिया। सीजन 2 कमिंग सून। हमारी चिड़ै